नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। हमारी पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आप हमें फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के इस बुलेटिन की खास हेडलाइंस। महाशिवरात्रि पर तड़के 4 बजे से शुरू होंगे दर्शन। लैब टेक्नीशियंस की मांगे मानी, हड़ताल खत्म। जीआरपी जवानों की पिटाई से ऑटो चालक को हाथ में फ्रैक्चर। वैलेंटाइन डे का आयोजन रोकने की मांग। पहले वॉलंटियर्स का सम्मान, फिर ड्यूटी का फरमान। और भी बहुत कुछ है आज शाम के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाशिवरात्रि पर तड़के 4 बजे से दर्शन शुरू होंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीटिंग लेकर तैयारियों को परखा। कलेक्टर ने अफसरों और कर्मचारियों से कहा कि वो अच्छा व्यवहार रखें ताकि दर्शनार्थी उज्जैन से सुखद एहसास लेकर वापस जाएं। महाशिवरात्रि पर इस बार पट खुलते ही सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू कर दिए जाएंगे। कलेक्टर ने प्रशासक से दर्शनार्थियों को सुखद एहसास देने के लिए पार्किंग, मैटिंग बिछाने, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मन्नत गार्डन, कर्कराज मंदिर के पास भील समाज की धर्मशाला और कलोता धर्मशाला में पार्किंग बनाने को कहा गया है। जूते जमा करने पर अलग अलग रंग की टोकन व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है ताकि जूते गुम न हो। बड़ा गणेश के पास 12 लड्डू काउंटर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी द्वारा की गई पिटाई में ऑटो चालक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। 2 दिन पहले स्टेशन परिसर में विवाद हुआ था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। जयसिंहपुरा के रहने वाले 42 साल के राकेश पिता देवकरण पटेल का विवाद होटल अवंतिका की पार्किंग संचालित करने वाले राज और काकू से हुआ था। राकेश ने इसकी सूचना जीआरपी को दी थी, लेकिन इस पर कार्रवाई करने के बजाय मौके पर आए पुलिस कर्मियों ने राकेश को ही बुरी तरीके से पीट दिया था और इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। इस दौरान राकेश को चोट आई, लेकिन जिला अस्पताल से नॉर्मल ट्रीटमेंट कराकर पुलिस अपने साथ ले गई। हाल में राकेश फिर से अस्पताल पहुंचा और जब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके दाएं हाथ में फ्रैक्चर आया है। जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती राकेश ने बताया कि सर, हम यहाँ से गोविंद यादव और मैं पार्किंग करने गाड़ी गए थे पहले वहाँ अवंतिका होटल में, तो उनने मेरे साथ पहले मारा पीटी कर ली। रोक के एकदम गाड़ी जैसे उतरे तो बोले तू यहाँ पार्किंग में क्या कर दिया है। तो राज, काकू और होटल संचार जो थे उन्होंने वहाँ को बुला के पहले तो मार लिया। तो मैं दौड़ लगा के थाने गया जीआरपी। तो जीआरपी जैसे थाने पहुँचा तो मेरे को थोड़ा सा उन्होंने ऐसा देखा कि ये ड्रिंक कर रखा है, पर मुझे भगा दिया गया। तो मैं वापस थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को और इनको बुला के तो वापस जाने लगा। तो होटल वाले ने वापस रुकवाया और ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे मारने की वापस कोशिश करी। तो मैंने मेरे बचाव के लिए थोड़ा बहुत मेरे हाथ में जो भी आया मैंने उस हिसाब से उनके लिए उठाया। और फिर उन्होंने फ़ोन लगा के इतनी देर में पहले फ़ोन लगा दिया था उन्होंने। तो होटल संस्कार वाले पुलिस वाले उनको तो सारे आ गए थे और फिर मेरे को पकड़ के मारने झुमाझामी करने लगे। मेरे माताजी वगैरह ने इन्हें बचाने की कोशिश करी मुझे बहुत, तो इनको भी करी उनने। इनके हाथ में भी माताजी की लत पड़ गया है ज़बरदस्ती। मतलब मेरी गलती के कारण नहीं, वो उनके होटल वाले की गलती के कारण, मेरे बच्चे उनके कारण भी नहीं, सबके कारण मतलब बचाव के लिए मतलब करा मैंने। लैब टेक्नीशियंस की 26 दिनों से चली आ रही हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। 13 में से 4 मांगे सरकार ने मान ली है। 9 मांगों पर समिति विचार करेगी। गुरुवार से लैबों में काम शुरू हो जाएगा। लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में जांचें नहीं हो रही थी और लोगों को बाहर जाना पड़ रहा था। उच्च स्तर पर हुई चर्चा के बाद 13 में से 4 मांगे मान ली गई है। इनमें पदनाम और रिस्क अलाउंस देने के साथ पे ग्रेड देने की सहमति प्रदान की गई है। 9 मांगों पर विचार करने के लिए समिति बनाई गई है और ये समिति चर्चा करके फैसला करेगी। उज्जैन शहर के 60 कर्मचारी हड़ताल पर थे। गुरुवार से सरकारी लैबों में पहले की तरह जांच होगी। इस संबंध में कर्मचारी नेता शशि टाइटस ने बताया, ये मांगे जो हमारी है, एक रिस्क अलाउंस है, पे ग्रेड है और जो प्रमोशन चैनल है, पदनाम है, ये मांगे ऊपर अभी सहमति बनी है। दूसरी भी जो मांगे उस पर चर्चा के लिए बुलाया है, प्रतिनिधि मंडल की गठित की गई है और उस पर हम चर्चा करके उसको भी हम क्रियान्वयन करेंगे। आगे भी हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हम अपनी 13 सूत्रीय मांगों का निराकरण शासन से नहीं करा लेते।
मांगे पूरी होने पर हेमंत गोयल, गणेश त्रिवेदी, अशोक शिवहरे और प्रमोद सूर्यवंशी ने सामाजिक न्याय परिसर में ढोल बजाए और खुशियां मनाई। वैलेंटाइन डे का आयोजन रोकने की मांग हिंदू जन जागृति समिति ने की है। समिति के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि वैलेंटाइन डे के माध्यम से धर्मांतरण का काम किया जाता है। यह आयोजन एक सप्ताह पहले से शुरू होते हैं और युवतियों को इसके माध्यम से शिकार बनाया जाता है। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने की एक विकृत प्रथा अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये डे संस्कृति कहीं भी नहीं आती। हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यहाँ तक कि अतिथि देवो भव ये मनाने की प्रथा हमारे उसमें है। ऐसे में ये वैलेंटाइन डे के कारण समाज में जो अनैतिकता और व्यभिचार फैल रहा है उसको रोकने की महती आवश्यकता है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाए होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। पटनी बाजार स्थित गुरुद्वारे में बुधवार को संत हजारा सिंह की 31वीं बरसी मनाई गई। इस दौरान कीर्तन किया गया, जिसके बाद लंगर का आयोजन भी किया गया। सिख समाज के महेंद्र सिंह ने बताया कि संत हजारा सिंह ने वर्ष 1992 में सिंहस्थ के समय लाल पुल के समीप डेरा लगाया था। 8 फरवरी को उन्होंने शरीर त्यागा था, इसीलिए हर वर्ष उनकी बरसी मनाई जाती है। इसमें अखाड़ों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात उन्हें लंगर परोसा गया। आज संत हजारा सिंह जी की पावन 31वीं बरसी है। यह बरसी सन 1992 जो सिंहस्थ लगा था, सिंहस्थ से पहले यहाँ पर महापुरुष आए थे उज्जैन में, लाल पुल के यहाँ उन्होंने अपना डेरा लगाया था और यहाँ का जो हमारा समाज है उनकी सेवा के लिए जाता था। और 8 फरवरी को उन्होंने अपना शरीर त्यागा। उसके बाद से तो लगातार हम उन महाराज की बरसी करते हैं। यह बरसी बड़ी धूमधाम से गुरुद्वारा पटनी बाज़ार में मनाई जाती है। इसमें सभी हमारे समाज के जो संगत है वो मिलजुल कर सेवा करती है और साथ ही साथ उज्जैन में जो भी साधु संत जितने भी हैं अखाड़े हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है। और लगभग इस वर्षी को 31 वर्ष हो गए बनाते हुए। गुरु नानक देव जी ने जो फरमान करा है कि नाम जपो, किरत करो और वंड के छको, तो जो सिख समाज है और जो यहाँ की महिला भी है वो उनका यही उद्देश्य है कि जो यहाँ पे सेवा करनी है वो अपने हाथ से ही करनी है। चाहे वो लंगर बनाने की सेवा होए या फिर जूठे बर्तन धोने की होए या जोड़े चप्पल की होए, वो सभी सेवा यहाँ के सभी लोग मिलजुल के करते हैं। महाशिवरात्रि महापर्व व्यवस्था के उपलक्ष्य में जिला पुलिस बल द्वारा वॉलेंटियर सम्मान एवं प्रशिक्षण समारोह का आयोजन बुधवार को पुलिस लाइन में किया गया। इसमें वर्ष 2022 में विभिन्न पर्वों के दौरान सेवा देने वाले वॉलेंटियर्स को एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर करीब 7 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए वॉलेंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। वॉलेंटियर्स 17 फरवरी की शाम 6 बजे से 19 फरवरी को भस्म आरती तक अपनी सेवाएं देंगे। कार्यक्रम में एएसपी सिटी अभिषेक आनंद, एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया, सीएसपी विनोद कुमार मीणा आदि उपस्थित थे।
मंदिर से जुड़े और अन्य मंदिरों से जुड़े त्योहारों की वृहद श्रृंखला चल रही है। और हम लोगों ने पिछले 1 साल में अपने जन सहयोग लेकर एनजीओ है या ऐसे संगठन है जो काम करने वाले ट्रेनिंग करने वाले जो सेना और पुलिस की भर्ती के लिए ट्रेनिंग और कई ऐसे एनजीओ की मदद लेकर हमने व्यवस्था में इनका सहयोग किया। टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट के कारण जगह जगह पाइपलाइन फूट रही है। इस वजह से कीमती जल व्यर्थ बह रहा है। टाटा सीवरेज प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए जल क्रय समिति प्रभारी शिवेंद्र तिवारी ने महापौर और आयुक्त को पत्र लिखा है। नगर कोट माता मंदिर मार्ग पर तिवारी को पाइपलाइन टूटी मिली थी। इसके बाद ही उन्होंने पत्र लिखने का फैसला किया। और अब खबरें दे दनादन। एसडीएम श्रीमती कल्याणी पांडे ने उत्कृष्ट कन्या छात्रावास दशहरा मैदान व सीनियर कन्या छात्रावास परिसर में स्थित 4 छात्रावासों का मुआयना किया। इस दौरान छात्रावासों के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। बच्चे हॉस्टल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। छात्रावास के कुछ रूम में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली, जिसे सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। मिठाई और नागिन जैसे सीरियल्स में अपनी अदाकारी दिखाने वाले टीवी कलाकार निखिलेश राठौर ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे अपनी पत्नी मिताली के साथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए। इसके बाद श्री महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। जानकारी नीरज राठौर ने दी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक या जानकारी है तो आप हम तक कमेंट के जरिए, इनबॉक्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप नंबर 9111444007 के जरिए पहुंचा सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।